हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन के थ्रू आप सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लर्न कर सकते हो एरर से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पे मेजरमेंट का मैंने लिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और बहुत से कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हो। तो यदि आप यहाँ पे अपने आप को 2 से 3 मिनट देते हो तो बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ वेरिएबल W इज रिलेटेड टू 3 other variable x, y, z, where W is equals to x, y divided by z, the variables are measured with the meter of accuracy। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल है। एक जो W आपके पास जो वेरिएबल है, इसको आप 3 अदर वेरिएबल के फॉर्म में आप लिख रहे हो। तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, x, y एंड z के फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पे एक्यूरेसी दिया हुआ है इन 3 वेरिएबल्स का। x का एक्यूरेसी दिया हुआ है ±0.5%। इज इट क्लियर? रीडिंग पे, रीडिंग वैल्यू पे, ये आपका रीडिंग पे दिया गया है। ओके, एंड y जो आपके पास है, y वेरिएबल का एक्यूरेसी आपको दिया गया है ±1%। ठीक है, ये आपका फुल स्केल पे दिया गया है, ऑफ फुल स्केल, ऑफ फुल स्केल। ओके सर, लिख दिए हम लोगों ने, फुल स्केल वैल्यू पे दिया हुआ है। एंड जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज योर z, इसका जो टॉलरेंस यहां पे आपको दिया गया है, एक्यूरेसी यहां पे दिया गया है, वो है ±1.5% ऑफ रीडिंग, ऑफ रीडिंग। मतलब 3 वेरिएबल, तीनों का एक्यूरेसी आपको दे दिया गया है। एंड द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रीडिंग्स ऑफ द 3 मीटर्स आर, ठीक है, 80, 20 एंड 50। 80, 20 एंड 50। एक्चुअली हमको इसको ऐसे लिखना चाहिए, 80, 20 एंड 50 यहां पे दिया गया है, तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं 80, 20 एंड 50। ये x, ये y और ये मेरे पास क्या हो गया, z। ये 3 वेरिएबल है, उसका रीडिंग और उसका क्या दिया गया है, यहाँ पे टॉलरेंस आपको दिया गया है या एक्यूरेसी आपको दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि बिंग द फुल स्केल वैल्यू फॉर ऑल 3। ठीक है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 100 बिंग द फुल स्केल। अच्छा, फुल स्केल जो डिफ्रैक्शन है इसका, वो आपका 100 दिया गया है इन तीनों का। ओके सर, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ W विल बी। यदि हम W को मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट W की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम एरर क्या होने वाला है विथ रेस्पेक्ट टू W। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब ऐसा दिया रहता है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। आल्दो डायरेक्ट सारे एरर आपका रीडिंग पे रहता तो हम सबके एरर को जोड़ देते हैं। मतलब हमारा आंसर 1.5, 0.5 और 1 तीनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाता, ±3% आ जाता। ऑप्शन में तो ±3% नहीं है। ±3% कब आता? क्योंकि हमको पता है जब मल्टीप्लीकेशन होता है या डिविजन होता है वेरिएबल्स का, है ना, तो डायरेक्ट हम एरर को सम कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी या डिवीजन में भी। ये रूल हमको पता है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, हम डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x का जो यहां पे आपको दिया गया है एक्यूरेसी, वो रीडिंग पे दिया गया है, y का फुल स्केल पे दिया गया है, z का रीडिंग पे दिया गया है ना। तो ये y का जो एक्यूरेसी है वो फुल स्केल पे है, तो इसको भी रीडिंग के रेस्पेक्ट में लिखो। तो हमको एक पता है ना फॉर्मूला यहां पे कि परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होता है वो प्लस माइनस परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये तो अभी फुल स्केल पे दिया गया है ये एरर को, मतलब उसका परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर उसको दिया गया है, हमको रीडिंग पे निकालना है। तो रीडिंग पे हम एरर को निकालना चाहे तो उसका जो एक्यूरेसी है उसको यहां पे लिखिए, ±1% यहां पे हमने लिखा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है भाई, 100 है, तो ये हमने 100 ले लिया। और मेजर्ड वैल्यू कितना है, 20 है। एक्चुअली 100 पे इसका y का एक्यूरेसी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, 100 पे y के एक्यूरेसी को डिफाइन किया गया है। तो हमको ना रीडिंग पे निकालना पड़ेगा और रीडिंग पे निकाल के वहां पे रखना पड़ेगा। देन सबका x, y, z तीनों का जो एक्यूरेसी है वो रीडिंग पे हमारा मिल जाएगा। जब तीनों की एक्यूरेसी रीडिंग पे मिल जाएगा तो हम तीनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली और वही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको घुमाया हुआ है। ठीक है, अब यहां से 100 को 20 से आप कटाओगे तो 5 आएगा। दैट मींस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ±5% आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। कितना क्लियर हो गया? इसका मतलब अब आपको x का भी एरर मिल गया, एक्यूरेसी मिल गया किसमें, रीडिंग में। y का भी एक्यूरेसी मिल गया ±5% रीडिंग में, और आपको z का तो यहाँ पे ±1.5% रीडिंग पे एरर दिया ही दिया है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहें
तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एक्स इंटू वाई जेड और ये प्लस माइनस एरर, तो ये मेरे पास हो जाएगा परसेंटेज एरर। x की वैल्यू मेरे पास 80 है, y की वैल्यू मेरे पास 20 है और यहां पे z का वैल्यू जो है वो 50 है और सारे एरर की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा, अब मेरे पास हो जाएगा 0.5 और 1.52 हो गया। 2 में 5 को हमने ऐड किया तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो इससे कट गया, 5 से 24 टाइम कटा, ठीक है, ये 0 इससे कटा और ये 25 से 4 टाइम कटेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है 32 प्लस माइनस 7%। ये इस तरीके से आप एरर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में हो वेरिएबल्स, तो एरर को निकालना बहुत ही आसान है। आप रीडिंग पे सारे एरर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पे निकालना इजी है, डिवीजन पे निकालना इजी है। हाँ, यदि आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वहां पे एरर को डिफरेंट तरीका से निकाली जाती है। तो यदि आप लोग फुल कोर्स वगैरह देखते हो तो वहां पे हर एक चीज हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि भाई यदि 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है तो एरर को कैसे निकाला जाता है। क्वांटिटी जो है वो कंपोजिट फैक्टर के फॉर्म में है तो एरर को कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये जितने भी मैथमेटिकल एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इवन आपको जब एरर जो है गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या है वो बताई जाती है, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर के बारे में आपको बात बताई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका वहां पे एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात बताई जाती है। यदि जब क्वांटिटी का सम या डिफरेंस हो रहा हो और एरर जो है एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में है तो एरर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो बताते हैं, है ना। यदि आपके पास जो एरर दिया है वो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर के फॉर्म में है तो आप एरर को कैसे कैलकुलेट करते हो वो हम लोग बताते हैं। तो ये सारे फुल कोर्स में बात होती है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एसएससी का, उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। यदि आप चाहते हो कि फुल कोर्स में एनरोल किया जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का मानसून ऑफर जो है स्टार्ट हो गया है और मानसून ऑफर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे हमारे जितने भी कोर्सेस है उसमें बहुत सारे ऑफर आप लोगों के लिए रखी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूपी आरबीयूएनएल का है, इसमें आपका ऑफर चल रहा है ना। बेस प्राइस और ऑफर प्राइस में आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो कोर्सेस में ऑफर, यूपी आरबीयूएनएल का बैच एई का है, ईसी का है ना, जिसमें डीडीए जेई बैच है, प्रश्नमाला है, एएआई एटीसी विमान बैच है जिसमें 3500 पे आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। एएआई एटीसी फिजिक्स एंड मैथ्स आपको ऑनली करना है तो 1999 पे आप एनरोल कर सकते हो। महाट्रांस को जेई है, करेंट अफेयर्स का बैच चल रहा है, एमपी व्यापम सब इंजीनियर का बैच यहाँ पे हमारा रनिंग है ना। इसके अलावा आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन है, वो आपको प्रिपरेशन करना है तो आप ऑफर प्राइस पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इज इट क्लियर। या तो फिर आप 9755662248 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि किसी प्रकार से आप लोगों को डाउट होगा। और ये जो मेगा मानसून ऑफर है ये केवल 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक का है, मतलब लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है। फिर ये सारे आपका ऑफर प्राइसेस जो है वो बेस प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो बिना डिले किए, बिना लेट किए जल्दी से जल्दी आप लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।